नमस्कार। कल्पना कीजिए कि एक साधारण सी दिखने वाली लड़की जिसकी उम्र महज 6 से 7 साल हो, ट्रेन की एक शंकरी बर्थ पर बैठी अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रही है। उसके चेहरे पर नींद की थकान साफ झलक रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक अनोखी चमक है। जैसे ही ट्रेन रुकती है, वो अपने बैग को संभालते हुए स्टेशन पर उतरती और सीधे स्कूल की ओर भागती है। स्कूल में सहपाठी उसे देखकर हैरान होते हैं। ये हर दिन इतनी थकी थकी क्यों लगती है, पर कोई भी नहीं जानता कि ये बच्ची रात भर क्या करती है। क्या आप जानना चाहेंगे कि ये लड़की कौन है और क्या ऐसा काम करती है जो उसके सहपाठियों की कल्पना से भी परे है। ये कहानी उस लड़की की है जो आज एक नाम नहीं बल्कि एक मिसाल बन चुकी है। वो लड़की जो बचपन में संघर्ष और समर्पण का प्रतीक थी और आज करोड़ों लोगों की प्रेरणा बन गई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जया किशोरी की। लेकिन जया का वह संघर्षमय सफर क्या था जिसने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया, और यह जानना वाकई चौंकाने वाला है। जया किशोरी, जिनका जन्म 13 जुलाई 1995 को कोलकाता के एक गौर ब्राह्मण परिवार में हुआ, बचपन से ही भजन कीर्तन की दुनिया में रम गई थी जया किशोरी। पर क्या आपको पता है कि उनका स्कूल का सफर कितना असाधारण था? सुबह सुबह स्कूल जाना हर बच्चे के लिए आम बात है, लेकिन जया के लिए यह सिर्फ स्कूल जाना नहीं था बल्कि एक मिशन था। वो अक्सर रात भर भजन कीर्तन करती थी, फिर सुबह के समय ट्रेन से सफर करके अपने स्कूल पहुंचती। ट्रेन में ही वो यूनिफॉर्म पहनती, किताबें निकालती और अपनी क्लास की तैयारी करती। और जब सहपाठी उनसे पूछते कि वो इतनी थकी हुई क्यों है, तो वो मुस्कुरा कर कह देती, बस यूं ही। लेकिन ये मुस्कान उस संघर्ष को छुपा लेती थी जो जया हर दिन झेलती थी। उनकी ट्रेनें कभी समय पर नहीं पहुंचती, फिर भी जया ने कभी स्कूल मिस नहीं किया। क्या आप सोच सकते हैं कि एक बच्ची जो रात भर कथा वाचन में व्यस्त रहती थी, सुबह सुबह स्कूल पहुंचकर अपने दोस्तों की तरह सामान्य बनने की कोशिश करती थी। स्कूल के दिनों में पढ़ाई और भजन कीर्तन के बीच संतुलन बनाना किसी के लिए भी आसान नहीं था, पर जया किशोरी ने इसे अपनी ताकत बना लिया। 10वीं की बोर्ड परीक्षा से ठीक पहले उन्होंने श्रीमद् भागवत गीता का लिखना शुरू किया। सोचिए, जब एक आम बच्चा बोर्ड की परीक्षा को लेकर घबराया रहता है, जया उस समय गीता के श्लोक लिखने और याद करने में व्यस्त थी। उनका कहना है कि गीता लिखने के दौरान उन्होंने एक ही बात सीखी, कठिन समय में भी धैर्य और अनुशासन से सब कुछ संभव है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दौरान जया ने कितनी मुश्किलों का सामना किया? उनके सहपाठी जब खाली समय में मस्ती करते, जया या तो अपने श्लोक याद कर रही होती या फिर पढ़ाई में डूबी रहती थी। आज तक वेबसाइट की रिपोर्ट में देख रहा था, उस रिपोर्ट के अनुसार जया किशोरी बताती है कि वे स्कूल के दिनों से ही उनका संघर्ष शुरू हो गया था और एक तरफ भजन कीर्तन और कथा वाचन करती थी, तो दूसरी तरफ स्कूल की पढ़ाई, परिवार की मदद से दोनों चीजों के अच्छे से बैलेंस किया उन्होंने। हालांकि उन्हें इन दिनों चीजों को बैलेंस करने में काफी संघर्ष करना पड़ा। वे बताती हैं कि वे मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उस समय फ्लाइट से ट्रेवल करना बेहद मुमकिन नहीं था। ऐसे में ट्रेन से ही सफर करते थे। कई बार कथा वाचन के बाद सुबह 5 साढ़े 5 बजे अपने स्टेशन पर पहुंचते थे और वे ट्रेन में ही स्कूल के लिए तैयार होती थी। स्कूल ड्रेस पहनकर सीधा स्कूल चली जाती थी। स्कूल के बाद ट्यूशन भी होते थे। जब स्कूल की पढ़ाई खत्म हुई तो जया ने ओपन से बीकॉम करने का फैसला किया। इसकी वजह यह थी कि वो रोजाना कॉलेज नहीं जा सकती थी। उनके पिता ने उनकी इस इच्छा का सम्मान करते हुए उन्हें ओपन लर्निंग में एडमिशन दिलवाया, पर यह फैसला केवल पढ़ाई की वजह से नहीं था। जया के कुछ दोस्त भी ओपन से पढ़ाई कर रहे थे और इससे उन्हें अपने जीवन को और बेहतर तरीके से संतुलित करने में मदद मिली। आज जया किशोरी एक जानी मानी कथावाचिका और मोटिवेशनल स्पीकर है। उनकी नानी बाई से मायरो और श्रीमद् भागवत गीता की कथाएं न केवल भारत में
बल्कि विदेशों में भी मशहूर हैं। लेकिन उनकी सफलता का ये सफर इतना आसान नहीं था। जया किशोरी की कहानी इन सभी के लिए प्रेरणा है जो सोचते हैं कि संघर्ष के बिना सफलता मिल सकती है। उनकी जिंदगी बताती है कि अगर इंसान के पास दृढ़ विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकता। आज जया किशोरी केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में एक प्रसिद्ध कथावाचिका, मोटिवेशनल स्पीकर और आध्यात्मिक आइकन के रूप में जानी जाती हैं। उनकी पहचान उनकी प्रेरणादायक कहानियां, भजन कीर्तन और आध्यात्मिक संदेशों के कारण है। और जया किशोरी ने एक साधारण परिवार से अपने सफर की शुरुआत की थी, लेकिन आज वे लाखों लोगों के दिलों पर जगह बना चुकी हैं। उनकी प्रसिद्ध कथाएं जैसे नानी बाई से मायरो और श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी सुनी जाती है। और उनके भजन कीर्तन और कथाएं इतने प्रभावशाली हैं कि लोग उन्हें बार बार सुनना चाहते हैं। जया किशोरी केवल आध्यात्मिक तक सीमित नहीं रही हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के संघर्ष और अनुभवों को लोगों के साथ साझा करना शुरू किया और इस तरह एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बन गई। जया किशोरी की लोकप्रियता केवल मंचों तक सीमित नहीं रही, सोशल मीडिया पर उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है। जया किशोरी आज अपनी कथाओं और मोटिवेशनल सेशन से करोड़ों की कमाई करती हैं। उनकी एक कथा के आयोजन की फीस ही लाखों रुपए होती है। विदेशों में भी उनकी कथाओं के लिए बड़े बड़े आयोजन होते हैं जो उनकी लोकप्रियता को दर्शाता है। वे अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी और सामाजिक कार्यों में भी खर्च करती हैं, ऐसा बताया जाता है। मिलते हैं जया किशोरी की अन्य स्टोरी के साथ। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।